कि मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। अब महाराज परीक्षित जी कहने लगे कि हे प्रभु, भगवान श्री कृष्ण ने और कौन कौन से प्रभाव सूचक कार्य किए, उनकी लीला की कथा सुनते सुनते मेरा मन आघाता नहीं है। हे प्रभु गुरुदेव जी, बारी कान सिर नेत्र वही सार्थक हैं जो गोविंदमय हो जाए। सबाग गयात गृणान गृणीते, करो चतत कर्म करो मनुष्य, अस्मरेत वसंतम स्थिर जंगमेषु, शृणोति तत् पुण्य कथा च कर्णः, कृष्णा आसीत सखा कसित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, विरक्त इंद्रिय अर्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। ए राजन, भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र ब्राह्मण हैं जिनका नाम है सुदामा। वो ब्रह्मवेत्ता हैं, ब्राह्मण कर्म को जानने वाले हैं। दूसरी चीज है कि विषयों से वो विरक्त हैं। अगर ब्राह्मण कर्म करना है तो संसार के विषयों से विरक्त हो जाइए। जितेंद्रिय, जो अपनी इंद्रियों को जीत ले। शरीर को जीतते हैं तो तपस्वी, और मन को जीतते हैं तो मनस्वी। तपस्वी और मनस्वी, तो विषयों से विरक्त जितेंद्रिय हैं। लोग कहते हैं कि सुदामा का घर नहीं है, लेकिन सुदामा का घर पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात में है। जो जन्म स्थान आप मोहनचंद करम गांधी जी का मानते हैं, माननीय महात्मा गांधी का, वही जन्म स्थान सुदामा का भी है, पोरबंदर। इनके पिता का नाम धर्मवित्त पांडे था और इनकी माता का नाम ज्ञानवती था। आज ये उज्जैन नगरी में भगवान श्री कृष्ण के साथ बचपन से लेकर के और मास्टर डिग्री तक कंप्लीट किए, एक साथ पढ़े लिखे हैं। ब्राह्मण की पहली दक्षिणा है प्रसन्न चित्त, हमेशा सुख में रहो, दुखी न रहो। जो भी मिल जाता है उसी में सुदामा संतोष कर लेते हैं। तो संध्या के समय जब चलने की बारी आई तो गुरु जी ने कहा, बेटा एक दिन रुक जाओ, आज बारिश हो रही है, कल जाना।
दूसरे दिन विद्यालय में बसंत पंचमी का उत्सव मनाया जा रहा है, सरस्वती पूजन का। गुरु माता ने कन्हैया को बुलाया और बोली कि बेटा घर में तो सब कुछ है, लेकिन चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी नहीं है। कि गुरु पत्नी बोले एक रोज, मोहन तू तनिक इधर आओ। घर में ईंधन का नाप नहीं, लाला द्वारा तो बतलाओ। सब कुछ घर में है, लेकिन चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी नहीं है। तो कन्हैया ने कहा माता जी इसके लिए चिंता न कीजिए, अगर लकड़ी नहीं है तो ये बाग किसकी है? तो कहीं गांव की है। वो जंगल किसका है? कहीं अपना जंगल तो किसी का नहीं, सरकार का है। तो आप चिंता मत करो, मैं लकड़ी तोड़ कर लाता हूं। कि मोहन बोले चिंता क्या है, मरे अभी तोड़ कर लाता हूँ। है चतुर सुदामा साथ मेरे, संध्या तक लौटा आता हूँ। हमारे साथ सुदामा है और मैं इनको लेकर के जा रहा हूँ। शाम तक मैं लकड़ी तोड़ करके लेकर के आऊंगा, जो भी मिल जाएगी। तो बोले बेटा अकेले मत जाना जंगल में, यानी सुदामा जी हैं। तो गुरु पत्नी ने 2 मुट्ठी इनको चना दिया। कन्हैया एक मुट्ठी चना आपका है और एक मुट्ठी चना सुदामा का है। ये कभी होता है, अक्सर भाई भाई के बंटवारे में मतभेद होता है। कहीं 2-4 लोग साथ में काम कर रहे हैं तो बंटवारे का बात आती है, लेकिन 3 चीज नहीं करना चाहिए। मित्र का हिस्सा, साथ काम करने वाले का हिस्सा और भाई के साथ कभी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। नार निरादर पस दुखी और बंधु द्रोही होए, और ताघर लक्ष्मी ना टिके जो कमलापति होए। ठीक है, लेकर के आप 2-4 साल सुखी रह सकते हैं, लेकिन अंत जीवन इतना दुख में व्यतीत होता है, ये आप अनुमान नहीं लगा सकते। तो सुदामा जी चना लिए और बांध लिए पुटकी में। दोनों व्यक्ति जंगल की तरफ जा रहे हैं। जाना चाहिए उत्तर, चले गए पूरब। पानी के ऊपर पानी बरस रहा है, कोहरा भी पड़ रहा है, माघ का महीना है। रास्ता भी जंगल में भटक गए कि वह घोर रात वह माघ मास, और पानी पर पानी आता है। और त्रिभुवन पति गुरु की सेवा में पेड़ों के तले से गुरता है। त्रिभुवनपति भगवान गुरु की सेवा में पेड़ों के नीचे सिकुड़ रहे हैं और कन्हैया पेड़ के ऊपर चढ़ गए। बोले सुदामा लकड़ी में तोड़ता हूं और आप इसका गट्ठर बनाओ। लेकर के चलने के लिए पानी जब बरसने लगा
तो सुदामा नीचे खड़े होकर के एक एक चना चबाने लगे, चने को जूठा कर दिया। भगवान भी जान रहे हैं कि सुदामा कुछ चबा रहे हैं, इसलिए भगवान ने नहीं मना की कि आप मेरा हिस्सा चबा रहे हो। ब्राह्मण की पहली भक्ति है कि जो कुछ भी मिल जाए पहले भगवान को भोग लगाया जाए, और यहाँ भगवान होते हुए भी भोग नहीं लगा रहे हो कि तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पाठ भूषण धरहि। तुम रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। मंगल भवन मंगल जपत पुरारी। वही परब्रह्म परमेश्वर हैं जिनको शंकर भगवान आदि देवता प्रेम से जपते रहते हैं। तो कन्हैया ने कहा भैया क्या कर रहे हो, थोड़ी और भैया आवाज सही करा, साफ करा। तो कन्हैया से बोल पड़े कि भैया क्या चबा रहे हो, आपके दांत क्यों किटकिटा रहे हैं, ये आवाज कैसी है। कि कृष्ण बोले कि भैया, कृष्ण बोले कि भैया चबाते हो क्या, तब सुदामा बहाना बनाने लगे। कृष्ण बोले भैया चबाते हो क्या, तब सुदामा बनाने लगे। कृष्ण बोले कि भैया चबाते हो क्या, तब सुदामा बहाना बनाने लगे। भैया चबाते हो क्या, तब सुदामा बहाना बनाने लगे। कृष्ण ने कहा कि भैया क्या चबा रहे हो, तो ये झूठ बोल गए कि ठंडी से मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। नीचे जब उतरे तो देखे कि 2-4 से 10 दाना चना के जमीन पर गिरे थे। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा सुदामा, आज तो मैं आपके मस्तक पर कुछ और लिखना चाहता था, आज मैं आपके मस्तक पर लिखता कि यक्षाश्री, लेकिन विद के लिखे हुए अंक को भगवान ने परिवर्तित कर दिया और लिख दिए छयाश्री। यक्षाश्री का मतलब आप लक्ष्मी के पति बन जाओगे, और आज भगवान ने लिख दिया कि छयाश्री, जो कुछ भी आपके हाथ में आएगा वो भी गायब हो जाएगा। वरदान के बजाय भगवान ने अभिशाप दे दिया, और सुदामा उस अभिशाप को अंगीकार कर लिए और अपने घर वापस आ गए। ढेर सारा समय व्यतीत जब हो गया, भगवान द्वारिकापुरी में पहुंचे तो दसम स्कंद के 82 अध्याय पे सुदामा का चरित्र आता है। तो सबकी शादी हुई। 16,108 पत्नियां गोविंद भगवान के हैं, जिनके विवाह की चर्चा भी 6:30 बजे के आसपास कथा आ जाएगी। और जो गर्गाचार्य जी थे
उनकी बेटी का नाम है सुशीला। कुमुदनी और वसुंधरा, उसी गर्गाचार्य की बेटी का विवाह सुदामा के साथ हुआ था। सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला। वैसे कहीं लिखा नहीं है, लेकिन सुदामा के 4 बेटे भी हैं। अभी आप टीवी में सीरियल में सुदामा का घर देखेंगे तो 4 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम धर्मज्ञ, दूसरे का नाम धर्मभूषण, तीसरे का नाम धर्मज्ञ और चौथे का नाम धर्मालंकार। धर्मज्ञ, धर्मभूषण, धर्मालंकार और धर्मज्ञ छोटे छोटे बच्चे हैं। सुदामा गरीबी से बुरा हाल, केवल भिक्षा मांग करके अपना जीविकोपार्जन चलाने वाले हैं। जो भी मिल जाता है उसी में सुदामा को संतोष है। आज भोजन कर लिए, कल का भरोसा नहीं है। एक दिन भिक्षा मांगने के लिए सुदामा के दरवाजे पर भी कोई ब्राह्मण आ गया। उस दिन सुदामा घर में नहीं थे, उनकी पत्नी थी। भिखारी ने अलख जगाया, बहुत भिक्षाम दे माताम भिक्षाई दे। तो सुशीला व्याकरण से आचार्य है, समझ गई क्या भाषा बोल रहे हैं। उसने कहा स्वावाक्य निष्फलम, आपकी बात निष्फल हो गई। तो भिक्षुक ने कहा क्यों? तो कहीं जातो मम सुता, मेरे घर में बच्चे का जन्म हुआ है। तो कहीं बच्चे तो तेरे बड़े बड़े हैं, कौन सा बच्चा पैदा होगा? तो कहीं मेरे बेटे, हमारा घर हमेशा अशुद्ध है, क्योंकि मैंने अपने बेटे का नाम रखा है दरिद्र नारायण। ये गरीबता मेरी दूर नहीं होगी तो मैं आपको कहां से दूं? भिक्षुक ने कहा देवी तुम गरीब नहीं हो, आप जानती हो आपके पिताजी ने द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण को शिक्षा दिया है और इस समय वो द्वारिकानाथ हैं, और जो आपके पति जी हैं वो उनके परम मित्र हैं। तो अपने पति को आप एक बार गोविंद के पास भेज दो, आपकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। अब सुदामा जब लौट करके आए तो उनकी पत्नी ने कहा आप द्वारिका जाइए भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए। तो सुदामा ने समझाया कि हे देवी, तुम बार बार कहती हो कि मैं द्वारिका जाऊं, द्वारिका जाऊं, क्या करने द्वारिका जाऊं? सुकृते जायते जंतो सुकृते रेव वर्धते, और सुख दुखे तथा मृत्यु सुकृते रेव विंदत। ये महाभारत का प्रसंग है कि अपने किए हुए कर्मों के द्वारा मनुष्य को सुख मिलता है और अपने कर्मों के द्वारा मनुष्य को दुख मिलता है। आप बोलती हो कि द्वारिका जाओ, तो द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ जी, 8 याम यही रखती हो, और जाते हैं देह लदा लदा भरी, और तेरे हिय में यही है समानी। तुम सोचती हो कि जब जावे तब एक लड़िया लदा देंगे, और जो पे दरिद्र ललाट लिखो तो काऊ पे मेटन जाए आयानी, पै है कहाँ ते अटारी अटा विध दीनी ने जो बस टूटी सी छानी। मेरे भाग्य में जब टूटी सी मड़ई लिखी है तो मैं भगवान से महल मांगने के लिए क्यों जाऊं? कि मड़ई में जिंदगी बीतौ पागली हो, मड़ई में जिंदगी बीतौ पागली, भूले हरि के दुआरे नहीं जावे पागली। हरि के दुआरे नहीं जावे पागली, भूल हरि के दुआरे नहीं जावे पागली।
पगले, भोले हरि के दुआरे नहीं जाबे पगले। जय हो नारायण भगवान की। अब सुदामा कहते हैं मैं कन्हैया के दरवाजे पर नहीं जाऊंगा, लेकिन उनकी पत्नी कहती है कि आपको भगवान के दरवाजे पे जाना पड़ेगा। अगर कोदो सावा जुरतो भरे पैर तो चाहत ना दधि दूध मिठौती। तो मेरे गोविंद भगवान तो बड़े निराले हैं, बड़े सरल हैं, आज आपको भगवान के दरवाजे पर जाना ही पड़ेगा। रो रो करके सुदामा की पत्नी अपने घर का बयान करने लगी कि गरीबी किस प्रकार से आती है कि जाने मारे गरीबिया न बूझे मरम, जाने मारे गरीबिया न बूझे मरम, कहा अचरा पसारे मोह लागे शरम। जान मारे गरीबिया न बूझे मरम, कहा अचरा पसारी मोह लागे शरम। अचरा पसारी मोह लागे शरम, जय हो। तो सुदामा की पत्नी ने जब घर की सारी स्थिति बताई, भैया थोड़ा आवाज और ऊंची करा, तो जब सारी स्थिति बता दी तो सुदामा जी चलने के लिए तैयार हो गए कि घोर विपदा सुन त्रिया से विप्र चकराने लगे और श्याम से मिलने सुदामा द्वारिका जाने लगे। ठीक है, मैं जाने के लिए तो जाऊंगा, लेकिन मेरे सामने दो मजबूरी है। क्या मजबूरी है? तो मान लीजिए कि श्री कृष्ण भगवान हमारे मित्र हैं, हम उनको कुछ ना दें, लेकिन उनके 16,108 पत्नी हैं। अगर सबकी ताई साड़ी खरीदी तो इतनी साड़ी तो हमें लागत बा ढकवा लम्बो मिलबे न करे। 16,108 साड़ी किसी भी दुकान में नहीं होगी, शोरूम में भले हो गोडाउन। मान लीजिए उनके लिए भी कुछ ना ले जाऊं तो गोविंद भगवान के 1,61,080 बच्चे हैं और एक एक लड्डू अगर हम खरीदना शुरू कर दें तो पूरी सुल्तानपुर के मिठाई बटोरे पड़ जाए और पैसा 2 रुपये भी मेरे पास नहीं है। तो कहने सारी पूजा के बाद में भगवान को अच्छा चढ़ता है, चाहे छोटी पूजा हो चाहे बड़ी पूजा हो। तो चावल की किनकी का प्रबंध सुदामा की पत्नी ने पड़ोसी के घर से किया। पड़ोसिन के घर गई, वो मना कर दिया। दूसरी तीसरी के यहाँ गई, सबने सुशीला का उपहास किया। एक ने कृपा करके सुशीला के पल्लू में थोड़ा से पूजा का रंगीन चावल बांध दिया और घर कर आने के बाद बोलने लगी कि स्वामी जी यही चावल मिला है। या चित्वा चतुरो मुष्टम विप्रान पृथक तांडुलम, फटे पटुकी में सुदामा ने उसको बांध लिया और चल रहे हैं। घर से चल दिए, सोच रहे हैं कि मेरे धन्य भाग हैं जो आज से गोविंद के दर्शन में करूंगा
ययं हि परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम। किस परमात्मा का दर्शन होगा? जिसके नाम को जपने के लिए जोगी जति महात्मा सन्यासी जीवन प्रयत्न प्रयास करते रहते हैं, लेकिन भगवान का नाम मुंह से नहीं निकलता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म 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 मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही। वृंदावन बिहारी लाल की। तो सुदामा सोच रहे हैं कि अंत समय में भगवान का नाम नहीं आता है और आज मुझे गोविंद के दर्शन होंगे। 3 दिन तक सुदामा लगातार चलते रहे कि 3 दिना चल विप्र के और दुखन लागे पाए, देख वृक्ष की छाह में सोई गए पाम पसारी। पैर फैला करके सो गए, लेट गए और भगवान का ध्यान करते हैं कि कन्हैया संसार में कुछ मिले या न मिले, लेकिन आपके चरणों का सहारा मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। कि आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वहीं है हरम ही हरम। महफिल में सामा गरी जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और रास्ता विशाल, हर कदम पर मुसीबत है तू ही संभाल। मेरे थाके पैर अब चले ना चले, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए।
सुदामा अपने मन में सोचते हैं कि मेरी जाति तो ब्राह्मण की है, लेकिन मेरा प्रारब्ध बड़ा छोटा है। मुक्तानंद जी महाराज ने कृष्ण के ऊपर लिखा है कि करेंगे दया दयाल दीन बंधु दीनानाथ, और मैं सेवक अजान जान चरणन की धूरी है। मान्यता बड़ाई नाई पंडिताई ऊनाई, और नाई सेवक सेवकाई सब भांत से सबूरी है। नाही धन धाम लोक लाज कुल लाज नहीं, और नहीं अभिलाषा कोई आस ना अधूरी है। एक अभिलाषा मुकुंदानंद तेरी शेष रही, और कृष्ण कन्हैया से मिलनो जरूरी है। मुझे तो सिर्फ एक बात है कि मुझे गोविंद भगवान से मिलना है, मैं कैसे मिलूं? वृक्ष की छाया में बैठे हैं और नींद आ गई। भगवान श्री कृष्ण को पता चल गया कि मुझसे मिलने के लिए कोई आ रहा है, तो योग माया से बोले कि योग माया जाओ, आज मेरा एक मित्र, मेरा एक सखा बिल्कुल थका है, रास्ते में सो रहा है, और आप उसको उठाकर ला करके द्वारिका के बगीचे में सुला दो। योग माया ने वैसा ही किया, उठा ली और ला करके बगीचे में सुला दिया। जब सुदामा की आंख खुली, आंखें खुली तो माली से पूछने लगे कि भैया ये कौन सा नगर है, ये कौन सा गांव है? हमें तो द्वारिकापुरी भगवान के घर जाना है। तो माली ने बताया बाबा यही द्वारिकापुरी है। सुदामा जी बोले कि मेरे सखा, मेरे परम मित्र श्री कृष्ण भगवान ना जाने कौन सी द्वारिका में रहते हैं। तो माली बोला कि पूरे गुजरात में बाबा केवल एक द्वारिका है, यही है द्वारिका। द्वारिका एक ही है, और कुछ बोलते हैं और कोई नहीं है। सुदामा जी प्रसन्न हो गए, और अब मेरे श्री कृष्ण मुझे मिल जाएंगे। कि चाहे तू बता और चाहे ना बता, सुदामा जी पूछ लेंगे कन्हैया का पता। सुदामा पूछ लेंगे कन्हैया का पता। सुदामा पूछ लेंगे कन्हैया का पता। चाहे तू बता और चाहे ना बता, सुदामा पूछ लेंगे कन्हैया का पता। द्वारिका में सुदामा जी प्रथम ड्योढ़ी पर पहुंचे, और भीतर जाने पर द्वारपालों ने रोका। पहरेदार बोले हे पंडित जी कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हैं? तो सुदामा बोले कि श्री कृष्ण के पास में भैया, कन्हैया और हम दोनों उज्जैन में एक साथ पढ़े थे। पहरेदार बोले अरे आप हमारे द्वारिकाधीश को कन्हैया कहते हैं? तो एक पहरेदार बड़ा दयालु था, श्री कृष्ण के पास जाकर के बोले कि प्रभु आपके दरवाजे पर एक ब्राह्मण आया है,
नाथ एक भिक्षुक खड़ा और विप्र सुदामा नाम, और मुझे बताया कुछ नहीं, कहता प्रभु से काम। तो भगवान ने पूछा वो ब्राह्मण कैसा है, क्या रूप है, कैसे आए हैं? तो शीशे पगान झगातन में प्रभु जाने वो आई बसों के ही गामा, और धोती फटी से लटे डूबते अरु पाही उपान हूँ के नहीं सामा, द्वारे खरो दीजे दुर्बल एको रहो चके सो वसुधाय विराम, ओ पूछत दीन दयाल को धामो, बतावत अपनो नाम सुदामा। तो सुदामा का नाम सुनते ही गोविंद ऐसे दौड़ पड़े जैसे चित्रकूट में भगवान राम भरत जी से मिलने के लिए दौड़े थे, और हृदय से लगा लिया आज मेरे गोविंद ने सुदामा को अपने सीने से लगा लिया कि उठे राम सुने प्रेमो अधीरा, 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 कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग मिलन प्रीत किम जाय बखाने, मिलन प्रीत किम जाय बखाने, कवि कुल अगम करन मन बानी, कवि कुल अगम करन मन बानी। भगवान की। तो सुदामा को भगवान महल के भीतर ले गए और मखमल के गद्दे पर बिठाए, मखमल के गद्दे पर उनको आसन दिए, और रुक्मिणी जल लेकर के आती हैं सुदामा का पैर धोने के लिए। तो बोले कि ये लक्ष्मी है, मैं इनसे अपने पैर को नहीं धुलाऊंगा। तो सुदामा के पैर को धोने के लिए स्वयं श्री कृष्ण भगवान झुकते हैं, कहीं मैं धोऊंगा।